अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आज जिस टॉपिक पे मैं आपसे बात करूँगी वो स्ट्रेस एंड एंजाइटी मैनेजमेंट है। आजकल के दौर में ज़हनी दबाव, एंजाइटी, डिप्रेशन ये बीमारियां बहुत ज़्यादा आम हैं, ख़ास तौर पे यंग जनरेशन में। इसीलिए इसको एड्रेस करना मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे लिए ये उस वक्त बहुत अलार्मिंग था जब मैंने अपनी क्लिनिक में एक 13 साल की बच्ची को देखा विद द सुसाइड मार्क्स। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है जिस पे मैं आपसे बात करना चाहती हूँ आज की इस वीडियो में आपसे कुछ टिप्स शेयर करूँगी जिसको हमें अपनी डेली रूटीन में जिन पर इम्प्लीमेंट करना है, इन्हें अपनी रूटीन का पार्ट बनाना है, क्योंकि ये जो सारी टिप्स हैं ये हमारी एंजाइटी को, स्ट्रेस को कम करने में हेल्प करती हैं। देखें, थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी होता है, लेकिन अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाए तो बहुत सारी बीमारियों की वजह बनता है, जिसमें हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, दिल की बीमारियां, फालिज वगैरह शामिल हैं। और डिप्रेशन, एंजाइटी खुद एक ऐसी बीमारी है जो कि अगर हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन ये टिप्स स्टार्ट करने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपको लगता है कि आपको सीवियर डिप्रेशन है या ऐसा आपको थॉट्स आते हैं कि आप अपनी जान ले लें, खुदा न खास्ता, या अब सुसाइड करने, इस तरह के थॉट्स हैं, तो आप प्लीज़ फ़ौरन प्रोफेशनल हेल्प लें और साइकेट्रिस्ट को दिखाएं। ठीक है, इसको डिले ना करें। चलें, हाँ, अब हम अपनी टिप्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहली टिप यह है कि स्टार्ट योर डे वेल। ठीक है, अपने दिन की शुरुआत अच्छी करें। कुछ लोग हैं जो दिन जैसे स्टार्ट होता है मोबाइल फ़ोन यूज़ करना शुरू कर देते हैं या फिर टीवी पर न्यूज़ ऑन कर लेते हैं, तो इसको अवॉइड करें। अपने दिन की शुरुआत प्रेयर के साथ किया करें, या योगा के साथ करें, या एक्सरसाइज के साथ करें। बाहर जा सकते हैं तो वॉक के साथ, नेचर वॉक के साथ अपने दिन की शुरुआत करें और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, और शुक्र अदा करें, ग्रैटिट्यूड हम जिसको कहते हैं, कि उसको अपनी लाइफ का पार्ट बनाएं कि जब सुबह उठें तो जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में पॉजिटिव हैं, और जब आप सोचना शुरू करेंगे कि क्या क्या पॉजिटिव है, तो यकीन माने अनगिनत चीज़ें ऐसी हैं जिनके लिए हमें शुक्र अदा करना चाहिए। तो इस पॉजिटिव थॉट के साथ अपने दिन की शुरुआत करें और कॉन्फिडेंस के साथ कि आप चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं, आप अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस कॉन्फिडेंस के साथ अपने दिन की शुरुआत करें। सेकेंड इम्पॉर्टेंट टिप है एक्सरसाइज डेली। रोज़ाना एक्सरसाइज करना हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक्सरसाइज से क्या होता है कि हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स कम हो जाते हैं, ख़ास तौर पे जब हम डेली एक्सरसाइज करते हैं। सेकेंड ये कि एक्सरसाइज हमारी बॉडी में एंडोर्फिन्स को रिलीज़ करता है जो कि हैप्पी हार्मोन्स हैं, हमारे मूड को बेहतर करते हैं ये, और हमारे स्ट्रेस को कम करते हैं। थर्ड, जब हम डेली एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी नींद बेहतर होती है। और फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि ये हमारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। तो या तो आप वॉक करें, या जिम जाएं, या घर में एक्सरसाइज करें, घर में योगा करें, एरोबिक एक्सरसाइजेस करें, जो भी आपको अच्छा लगता है, लेकिन डेली एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थर्ड इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि सुबह उठ के अपनी एक टू डू लिस्ट बनाएं। जो भी काम आपको दिन भर में करने हैं उनको बेटर ये है कि लिख लें और फिर प्रायोरिटाइज़ करें कि कौन सा काम पहले करना ज़रूरी है और कौन सा काम बाद में किया जा सकता है, कौन सा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बेनिफिट्स ये हैं कि आप एक तो भूलते नहीं हैं हम कि हमें क्या करना था, क्योंकि जब हम भूल जाते हैं तो वो एक अलग स्ट्रेस होता है कि हमें ये इम्पॉर्टेंट काम था और हम भूल गए। ठीक है, सेकेंडली चीज़ ये कि जब हम लिख लेते हैं तो हम प्रायोरिटाइज़ कर सकते हैं, और ऐसे कामों पर टाइम ज़ाया करने के बजाय कि जिनकी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं थी, तो हम वो काम करें जिनकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ठीक है, ताकि अपनी लाइफ को हम बेटर मैनेज कर सकें। फोर्थ पॉइंट भी इसी के साथ लिंक्ड है कि जो काम आपको स्ट्रेसफुल लगता है या जो आप समझते हैं कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसको सबसे पहले करें। देखें, जिस काम से ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक मीटिंग है जिसका आपको स्ट्रेस है, तो आप उस मीटिंग को डिले करने के बजाय, क्योंकि जब तक आप उसको डिले करते रहेंगे ये होगा कि आपके जहन के ऊपर वो स्ट्रेस, वो एंजाइटी सवार होगी और वो फिर आपको परेशान करती रहेगी। आप दूसरी चीज़ों पर फोकस नहीं कर पाएंगे, दूसरे काम भी सब अफेक्ट होंगे। तो उससे बेटर ये है कि उसको कोशिश करके जल्द से जल्द कर लें जो चीज़ ज़्यादा स्ट्रेसफुल है, भागे मत स्ट्रेस से। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट की तरफ आते हैं। फिफ्थ पॉइंट ये है कि दिन में जितनी दफ़ा भी आपको याद आता है, लेकिन कम से कम 12-15 दफ़ा डीप ब्रीदिंग ज़रूर
करें, ठीक है। डीप ब्रीदिंग कैसे करनी है? नाक से सांस अंदर लेना है, कुछ सेकंड्स तक होल्ड करना है, जैसे आप 5 तक काउंट करें या 7 तक काउंट करें। उसके बाद मुंह से उस सांस को बाहर निकालें, इस तरह, ठीक है। ये स्ट्रेस को कम करता है, एनर्जी लेवल को बूस्ट करता है और हमारे खून की रफ्तार को बेहतर करता है। तो इसीलिए डीप ब्रीदिंग बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और जिस वक्त आपको ऐसा लग रहा हो कि आपके सर पे बहुत ज़्यादा इस वक्त स्ट्रेस सवार है या आप किसी चीज़ की वजह से बहुत परेशान हैं, उस वक्त ख़ास तौर पे 4 से 5 डीप ब्रेथ्स लें और इससे आपका माइंड भी क्लियर होगा और आपको समझ में आएगा कि इस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये है, लाफ आउट लाउड। कुछ चीज़ें हमें बच्चों से सीखने की ज़रूरत है, जैसे भूल जाना, माफ़ कर देना, इसी तरह ज़ोर ज़ोर से हंसना। कोशिश ये करें कि टीवी पर इंटेंस ड्रामे या जो न्यूज़ चैनल्स हैं और जो न्यूज़ पर जो तबसरा चलता है, इन सब चीज़ों को देखने के बजाय कॉमेडी शोज़ देखें। कोशिश करें अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स, उन फ्रेंड्स के साथ वक्त गुजारें जिनसे बात करके आप रिलैक्स हो जाते हैं या जिनके साथ बैठ के आप हंसते हैं, ठीक है। तो हंसना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ज़ोर से हंसना, कि ये हमारी बॉडी में एंडोर्फिन्स को रिलीज़ करता है, जो कि हमारे स्ट्रेस के लेवल को बहुत हद तक कम कर देता है, हमारे मूड को बेहतर कर देता है, ठीक है। और हमें वो एनर्जी मिलती है कि हम चीज़ों से बेटर तरीके से डील कर सकें। नेक्स्ट टिप यही है कि स्पेंड टाइम विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सही, अगर आप कहीं दूर भी रहते हैं, आपकी फैमिली आपसे दूर है, तो आजकल तो हम वीडियो कॉल्स के ज़रिए भी लोगों के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, तो लोगों से कनेक्ट करना तो आसान हो गया है। तो कोशिश करें कि उन लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारें जिनसे बात करके आप रिलैक्स फ़ील करते हैं, आपका मूड बेहतर हो जाता है, ठीक है। तो अपने फ्रेंड्स के साथ और अपनी फैमिली के साथ ज़रूर वक्त गुजारें। नेक्स्ट टिप हमारी ये है, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। जब हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स चल रहे होते हैं, तो या तो हम माजी में होते हैं या तो फिर हम सोचों में गुम होते हैं और हमें अपनी इर्द गिर्द की चीज़ों का कुछ नहीं पता होता। माइंडफुलनेस का मतलब ये है टू बी प्रेजेंट इन दैट मोमेंट, ठीक है। कि अभी आप जहाँ पर भी हैं, आप अपने इर्द गिर्द देखें, ठीक है। ये देखें कि कौन कौन आपके इर्द गिर्द मौजूद है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। नेचर को ऑब्ज़र्व करें, परिंदों की आवाज़ें, फूलों की खुशबू, यानी अपने इर्द गिर्द चीज़ों को देखें। इसे कहते हैं माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस आपके नेगेटिव थॉट्स को दूर करने में हेल्प करती है, स्ट्रेस को कम करती है और आपकी सोचने की सलाहियत को बेहतर करती है, ठीक है। जब सोचने की सलाहियत बेहतर होगी तो हमें समझ आएगा कि हमें अपनी प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। तो माइंडफुलनेस को ज़रूर प्रैक्टिस करें एंड डेली प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट टिप ये है कि म्यूज़िक सुनें। मौसीकी रूह की ग़िज़ा है, ठीक है। ये हमारे माइंड को रिलैक्स करने में काफ़ी हेल्प करती है। इसके अलावा जो हमारे नेगेटिव थॉट्स हैं उसको ओवरकम करने में, और ये और ज़्यादा बेटर है कि जब आप म्यूज़िक सुन रहे हैं उसके साथ आप माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो म्यूज़िक को ज़रूर अपनी लाइफ का पार्ट बनाएं। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले कर सकते हैं तो वो और बेस्ट है, क्योंकि वो आप खुद जब प्ले करते हैं और उस पर आपका फोकस होता है तो वो काफ़ी हद तक आपके स्ट्रेस एंजाइटी को बेहतर कर देता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि अपनी डाइट हेल्दी रखें। फ्राई चीज़ें, नमक, चीनी का ज़्यादा इस्तेमाल, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, ये सब स्ट्रेस को बहुत हद तक बढ़ा देती हैं। इसकी जगह अगर आप फ्रेश फ्रूट्स लेते हैं, वेजिटेबल्स लेते हैं, ड्राई फ्रूट्स लेते हैं, इसमें इस तरह के कंपाउंड्स हैं जो कि स्ट्रेस रिलीविंग फूड्स इनको हम कहते हैं, ठीक है। तो इनका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें अपनी डाइट में और जो स्ट्रेस को बढ़ाने वाली चीज़ें उनको कम कर दें। सेकेंड इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि कैफ़ीन का इस्तेमाल कम से कम करें। देखा यह गया है कि जिन लोगों में एंजाइटी, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, उनका कैफ़ीन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है चाय या कॉफ़ी की सूरत में। उसको कोशिश करके ख़त्म कर दें, और अगर ख़त्म नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 1 या 2 कप पर लिमिट ज़रूर करें, क्योंकि कैफ़ीन के अंदर ऐसे केमिकल्स मौजूद हैं जो कि हमारी एंजाइटी को बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, टेक गुड स्लीप, ठीक है। स्लीप की सिर्फ क्वांटिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, 6 से 8 घंटे तो सोना चाहिए, ये अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्वालिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह के फैक्टर्स जो कि आपकी नींद को डिस्टर्ब करते हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल है, स्क्रीन टाइम है,
खाना देर से खाना, या फिर अगर इन्वायरमेंट आपका ऐसा नहीं है कि जो कि आपकी नींद को यानी जैसे आपकी नींद डिस्टर्ब ना हो, तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं एक अच्छी स्लीप के लिए। तो क्वालिटी स्लीप का होना ज़रूरी है। और मैंने आपसे जो बात की कि जैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज़ हैं, एक्सरसाइज है, ये सब चीज़ें भी नींद को बेहतर करने में हेल्प आउट करती हैं। ठीक है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि अगर आप सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं या सिगरेट के एडिक्टेड हैं या अल्कोहल के या किसी और चीज़ की एडिक्शन है, तो ये जो कंपाउंड्स हैं ये हमारी ज़हनी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं। इसमें इस तरह के केमिकल्स हैं जो हमारी एंजाइटी को, स्ट्रेस को बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं। तो आप प्लीज़ इनका इस्तेमाल ख़त्म कर दें, बिल्कुल ख़त्म कर दें। ये कम नहीं हो सकता। अगर आप ये कहें कि मैं सिगरेट पीता था लेकिन अब मैंने कम कर दिया, कम नहीं हो सकता क्योंकि एडिक्शन है। ठीक है, तो इसको आप कोशिश करके ख़त्म कर दें, बिल्कुल अपनी लाइफ से बिल्कुल हटा दें, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां इसकी वजह से। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप खुद नहीं कर पा रहे हैं और आप इस एडिक्शन को नहीं ख़त्म कर सकते हैं, तो इसके लिए भी प्रोफेशनल हेल्प मौजूद है। आप साइकेट्रिस्ट को, साइकोलॉजिस्ट को दिखा सकते हैं जो कि आपको हेल्प करते हैं कि आप किस तरह से अपनी एडिक्शन को ओवरकम करें। ठीक है, लेकिन इसको प्लीज़ आप अपनी रूटीन से बिल्कुल ख़त्म कर दें। इन हैबिट्स में इंडल्ज ना हो। अपने बच्चों पे नज़र रखें, उनको इन हैबिट्स में इंडल्ज ना होने दें। लास्ट बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि डिस्टर्बिंग मीडिया जो है हमारा, उससे अपने आप को प्लीज़ दूर रखें। ठीक है, हर वक्त न्यूज़ सुनना, न्यूज़ के तबसरे, पॉलिटिकल इश्यूज़ और ये बातें वो बातें, मुल्क के हालात, ये सारी चीज़ें हमारी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। अपने आप पे फोकस करें, अपने आप के अंदर चेंज लाने पे फोकस करें, अपने इर्द गिर्द लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने पे फोकस करें। ठीक है, बनिस्बत इस पे ये सारा आपका जो फोकस है वो न्यूज़ पे और इन चीज़ों पे रहे। जिन चीज़ों को हम चेंज नहीं कर सकते, जिन फैक्टर्स को चेंज करना हमारे हाथ में नहीं है, उनका स्ट्रेस लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अपने आप को हर वक्त ये डिस्टर्बिंग मीडिया जो है इसमें इंडल्ज ना रखें। ठीक है, आई होप कि ये टिप्स आपको बेनिफिट करेंगी स्ट्रेस एंजाइटी को ओवरकम करने में। अगर आप पेरेंट्स हैं तो प्लीज़ अपने बच्चों पर ध्यान दें, उनकी मेंटल हेल्थ पे ध्यान दें और ये जो सारी डेली रूटीन वाली चीज़ें हैं ये उनकी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करवाएं ताकि उनका जो स्ट्रेस का लेवल है वो बेहतर हो सके। और उन पे फॉल्स एक्सपेक्टेशंस ना लगाएं। ठीक है, प्लीज़ आप उनको एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेशंस ना लगाएं। ठीक है, उनको अपनी लाइफ अच्छे से गुजारने दें। इस बात का ध्यान रखें कि फ़िज़िकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ या हमारी ज़हनी सेहत जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस पर भी हमें उतना ही फोकस करना चाहिए जितना हम अपनी फ़िज़िकल हेल्थ पर फोकस करते हैं। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि हेल्प की नीड है तो प्लीज़ उसको डिले ना करें और साइकेट्रिस्ट को दिखाएं, लेकिन अपनी इन स्ट्रेसेस को कम करने की कोशिश करें। अगर आपके पास ऐसी टिप्स हैं जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हेल्प किया है स्ट्रेस को ओवरकम करने में, तो प्लीज़ वो कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। बहुत बहुत शुक्रिया।